जय हिंद। आज हम देखेंगे पॉलीमर। पॉलीमर क्या होता है? तो पॉलीमर का डिफिनेशन की अगर हम बात करें तो पॉलीमर आर माइक्रोमोलिक्यूल्स विद साइज इन द रेंज ऑफ 10 to the power 5 to 10 to the power 6 ग्राम पर मोल। मतलब अगर सिंपल हम बात करें तो माइक्रो पॉलीमर जो है माइक्रोमोलिक्यूल्स है और उसका साइज जो होना चाहिए वो होना चाहिए 10 to the power 5 to 10 to the power 6 ग्राम पर मोल यूनिट में। ये बना किससे होता है? मेड अप ऑफ रिपीटिंग यूनिट, जिसको हम कहते हैं मोनोमर। मतलब अगर मान लिया जाए कि ये एक मोनोमर है, अगर ये रिपीट करके बना रहा है इस तरह से कोई चैन, तो हम कहेंगे कि ये एक मोनोमर का फॉर्मेशन कर रहा है। इसका बिल्डिंग ब्लॉक जो होता है उसको हम कहते हैं मर। ठीक है, जनरली जो इसे पॉलीमर और जो भी हो इस तरह इसी का बिल्डिंग ब्लॉक है मर। अगर पॉलीमर अगर एक रह रहा है मर उसमें, तो हम कहेंगे उसका नाम देते हैं रिपीटिंग यूनिट में जो बिल्डिंग ब्लॉक मर है, अगर एक है तो उसको हम कहेंगे मोनोमर। अगर उसकी संख्या 2 से 10 है तो उसको हम कहेंगे ओलिगोमर, और उसकी संख्या 10 से ज्यादा है तो उसको हम कहेंगे पॉलीमर। तो आज हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। आई थिंक इतना समझ में आ गया होगा। क्लासिफिकेशन देखते हैं पॉलीमर का। तो बेस्ड ऑन क्लासिफिकेशन हम करेंगे डिफरेंट टाइप से। जैसे अगर बेस्ड ऑन हम अगर बात करते हैं ओरिजिन ऑफ सोर्स, मतलब पॉलीमर का ओरिजिन सोर्स क्या है। अगर नेचुरल, इसको हम बांट सकते हैं नेचुरल, सिंथेटिक और सेमी सिंथेटिक। मतलब ये 3 टाइप्स है। ओरिजिन ऑफ सोर्स के बेस पर अगर डिवाइड करना चाहें तो 3 टाइप्स के होंगे, नेचुरल, सिंथेटिक और सेमी सिंथेटिक। अगर हम स्ट्रक्चर की बेस पर डिवाइड करना चाहें तो ये होगा लीनियर, ब्रांच और क्रॉस लिंक। उसी तरह अगर मोलिकुलर फोर्स, पॉलीमराइजेशन के बीच में जो मोलिकुलर फोर्स आता है उसके बेस पर अगर हम करना चाहें डिवाइड, तो इलास्टोमर्स, फाइबर्स, थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग्स, ये 4 हैं। उसी तरह अगर हम बात करना चाहें मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन बनाने, मतलब पॉलीमर बनाने का जो मेथड है उस पर अगर हम बात करें तो ये 2 टाइप के होते हैं, एडिशन और कंडेंसेशन। एडिशन मतलब मोनोमर को ऐड करते हैं, और कंडेंसेशन एक छोटा सा टॉपिक है कोपॉलीमर के बारे में जानने देखेंगे। जैसे पॉलीमर में क्या था, रिपीटिंग यूनिट, मोनोमर का रिपीटिंग यूनिट होता था तो वो पॉलीमर बनता था। अगर वही रिपीटिंग यूनिट 2 डिफरेंट हो, जैसे अगर ये अपना पॉलीमर है तो रिपीटिंग यूनिट जो है देख सकते हैं कि सेम है। अगर ये रिपीटिंग यूनिट एक इस तरह से रहे, मतलब एक ऐसे रहे और एक ऐसे रहे, फिर उसी तरह से एक ऐसे रहे, फिर एक देखें इस तरह से, मतलब रिपीटिंग यूनिट जो अगर वो डिफरेंट टाइप का हो तो का देख सकते हो, एक सर्कल है, एक ट्रायंगल है, एक स्क्वायर। तो इस तरह का अगर रिपीटिंग यूनिट हो तो हम कहेंगे कि उस तरह के पॉलीमर को कोपॉलीमर। अब रिपीटिंग यूनिट के पोजीशन के बेस्ड ऑन पर इसका क्लासिफिकेशन देखेंगे। तो अगर वो जहां तहां कहीं भी अगर वो सेट है तो उसको कहते हैं रैंडम कोपॉलीमर। अगर अल्टरनेट है अपने अकॉर्डिंग तो उसको हम कहेंगे अल्टरनेट। ब्लॉक वाइज है तो वो ब्लॉक कोपॉलीमर के अंदर आएगा। ग्राफ्टिंग भी एक टाइप होता है जिसको हम देखते हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन प्रोसेस के आधार पर, कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन और एडिशन पॉलीमराइजेशन। तो अभी हम ये डिफिनेशन देखते हैं कि कंडेंसेशन में होता क्या है। तो कंडेंसेशन में होता है कि रिपीटिंग यूनिट जो है वो कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। कंडेंसेशन में रिपीटिंग यूनिट कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है विथ इलिमिनेट करता है स्मॉल अमाउंट ऑफ लिक्विड, जैसे वाटर। लिक्विड में कुछ भी हो सकता है बट जनरली वाटर रिलीज होता है। तो ये एक प्रोसेस है, रिएक्शन कह सकते हैं कि कंडेंसेशन रिएक्शन जिस तरह हम पढ़ते हैं। तो इसमें रिपीटिंग यूनिट जो होता है कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है और इलिमिनेट करता है लिक्विड लाइक वाटर। जैसे इसका एग्जांपल है पॉलिएस्टर और पॉलीएमाइड।
अब हम नेक्स्ट देखते हैं एडिशन पॉलीमराइजेशन। ये क्या करता है, एडिशन पॉलीमराइजेशन में क्या होता है, रीअरेंज होता है मोनोमर का, रीअरेंज। तो रीअरेंज होने से क्या होगा, तो ये क्या करता है, जनरली रिएक्टिव स्पेसीज का फॉर्मेशन करता है, रिएक्टिव स्पेसीज लाइक दैट फ्री रेडिकल। जनरली हम देखते हैं कि पॉलीमर जो होता है वो लो रिएक्टिव शो करता है, बट फॉर्मेशन ये करता ही है रिएक्टिव स्पेसीज का। पॉलीमराइजेशन होने के बाद उसकी रिएक्टिविटी थोड़ी आ जाती है। जैसे इसका एग्जांपल है पॉलीएस्ट्राइन और पॉलीप्रोपिलाइन। ठीक है, देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ पॉलीमर। तो इसमें हम पॉलीमर की कितनी प्रॉपर्टी हम देख सकते हैं, जैसे फिजिकल प्रॉपर्टी देख सकते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज, मैकेनिकल प्रॉपर्टी और सरफेस प्रॉपर्टीज। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में कौन कौन सा प्रॉपर्टी है, पहले हम टॉपिक देख लेते हैं। जैसे डेंसिटी देख सकते हैं, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट प्रॉपर्टी भी देख सकते हैं, हार्डनेस चेक कर सकते हैं, हीट कंडक्टिविटी, थर्मल एक्सपेंशन, क्रिस्टलाइजेशन, इलास्टिसिटी, परमेबिलिटी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड रेजिस्टेंस अगेंस्ट करेंट। ये था हमारा फिजिकल प्रॉपर्टी। अगर केमिकल प्रॉपर्टी की बात करें तो हम देखेंगे बॉन्डिंग एंड रिएक्टिविटी चेक करेंगे, और दूसरा बायोडिग्रेडेबिलिटी। ठीक है, अगर मैकेनिकल में हम देखेंगे तो ये देख सकते हैं स्ट्रेंथ चेक कर सकते हैं, बल्क में कौन क्या क्या चेक कर सकते हैं हम या देख सकते हैं, तो मोलिकुलर वेट देख सकते हैं, सोलबिलिटी चेक कर सकते हैं, और फिल्म फॉर्मिंग, ये इसकी प्रॉपर्टी है होती है। और अगर सरफेस प्रॉपर्टी में कौन कौन सी होती है, तो ये हाइड्रोफिलिसिटी, लुब्रिसिटी, स्मूथनेस और सरफेस एनर्जी, ये इसका प्रॉपर्टी है जो हम एक टॉपिक या टर्म में देखें। अब इसका एक्सप्लेनेशन हम देखते हैं। जैसे अगर हार्डनेस की अगर बात करें तो हार्डनेस से हमें क्या पता चलता है, तो हार्डनेस से हमें हाई डेंसिटी पॉलीमर और लो डेंसिटी पॉलीमर का पता चलता है कि किसी पॉलीमर में ये हार्ड है या लो डेंसिटी का पॉलीमर है। उसी तरह अगर मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट की अगर हम बात करें तो क्या कहता है, इंडिकेट इंट्रामोलिकुलर फोर्स, मतलब कहने का मतलब है कि स्ट्रोंगर द फोर्स इंटरेक्शन लॉन्गर द चैन। ये ऐसा समझे कि अगर कोई पॉलीमर जितना ज़्यादा लॉन्ग होगा तो उसकी स्ट्रेंथ उतनी ज़्यादा होगी, और जितना ज़्यादा लॉन्ग चैन होगा तो उसकी मेल्टिंग पॉइंट ऑफकोर्स बढ़ जाएगी। तो मतलब ये है, इसका कहना है कि जितनी ज़्यादा लॉन्ग चैन पॉलीमराइजेशन होगी उसकी मेल्टिंग पॉइंट उतनी ज़्यादा होगी। तो हम अपने ज़रूरत के हिसाब से देखेंगे कि कितना बड़ा हो हमें चाहिए पॉलीमर क्या, तो ये मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, अब हार्डनेस की अगर हम बात करें तो हार्डनेस में हम देखते हैं कि ये क्या करता है, तो ये एक प्रकार का एबिलिटी है जो विथ स्टैंड करता है वियर्स एंड टीयर्स। मतलब कह सकते हैं कि अगर हम कोई ड्रग्स का फॉर्मेशन कर रहे हैं, उसमें पॉलीमराइजेशन कोटिंग कर रहे हैं, तो वो टीयर में अगर जाता है तो विथ स्टैंड करता है कि नहीं, पीएच में रह पाएगा कि नहीं रह पाएगा, उसको देखने के लिए हम ये हार्डनेस टेस्ट करते हैं। ठीक है, हीट कंडक्टिविटी, तो डिटरमाइन द एक्सटेंट टू विच पॉलीमराइजेशन एक्ट एज इफेक्टिव इंसुलेटर अगेंस्ट हीट फ्लो। मतलब हीट कंडक्टिविटी कई बार होता है कि अगर हम ये चेक नहीं करेंगे तो वो ज़्यादा हीट मशीन, अगर जिस मशीन से हम फॉर्मेशन कर रहे हैं पॉलीमराइजेशन, तो उसकी अगर हीट ज़्यादा हो तो वो क्या करेगा, उसकी डिफॉर्मेशन कर देगा, पॉलीमराइजेशन को ब्रेक कर देगा। थर्मल एक्सपेंशन, थर्मल एक्सपेंशन में क्या होता है, थर्मल एक्सपेंशन मेजर एक्सटेंट टू विच अ पॉलीमर एक्सपैंड और कंट्रैक्ट व्हेन सब्जेक्टेड। मतलब हीट और कोल्ड, जब हम कोई पॉलीमराइजेशन को हीट करके बनाते हैं तो वो कितना एक्सपैंड करता है, जब हम उसको कूल करते हैं तो वो कितना कॉन्ट्रैक्ट करता है, इसकी मेजर हम करते हैं हीट कंडक्टिविटी से। ठीक है, क्रिस्टलाइजेशन, क्रिस्टलाइजेशन में क्या होता है, रेगुलरिटी मेजर करते हैं पॉलीमर में। जैसे हाई क्रिस्टलाइजेशन लीड टू रिजिडिटी, मतलब अगर वो उसका क्या कहते हैं रेगुलरिटी है तो वो ज़्यादा रिजिड होगा। जैसे एमॉर्फस और क्रिस्टलाइन में तो ज़्यादा रिजिड कौन था, क्रिस्टलाइन जो रेगुलर बेसिस पे था,
इलास्टिसिटी, एबिलिटी ऑफ पॉलीमर टू स्ट्रेच इन वन डायरेक्शन, तो ये इलास्टिसिटी था। परमेबिलिटी क्या है, अलाउ करता है एक्सट्रेनियस मटेरियल को मेम्ब्रेन से फ्लो होने के लिए या पास करवाता है, ये अपना था परमेबिलिटी था। केमिकल प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें तो जैसे केमिकल प्रॉपर्टी में हम दो टाइप के बॉन्ड देखते हैं, एक कोवलेंट बॉन्ड जो होता है जो प्राइमरी बॉन्ड रहता है या प्राइमरी फोर्स की वजह से होता है लॉन्ग चेन का फॉर्मेशन करता है। दूसरा अगर हम बोल रहे सेकेंडरी फोर्स जो एक दूसरे के होल्ड करके रखता है। होल्ड करने का मतलब है कि अगर क्रॉस लिंकिंग बन रहा है तो उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन रहा है, तो ये सेकेंडरी बॉन्ड में आता है। ये क्या करता है, डिटरमाइन करता है रिएक्टिविटी। अभी हम बताएं कि जनरली जो पॉलीमर का रिएक्टिविटी लॉ होता है। बायोडिग्रेडेबिलिटी की बात करें तो पॉलीमर कैन डिग्रेड बाय द एक्शन ऑफ डिकम्पोजर एंजाइम। कुछ ऐसा हमारे बॉडी में है एंजाइम जिसकी वजह से वो डिकम्पोज हो जाता है, या जैसे एंजाइम डिकम्पोजर। अब इसकी बेसिस पे हम दो भाग में डिवाइड कर सकते हैं, जैसे नेचुरल पॉलीमर और सिंथेटिक। नेचुरल में हम देख सकते हैं रबर एक नेचुरल पॉलीमर का एग्जांपल है जो डिग्रेड हो जाता है। सिंथेटिक पॉलीमर पॉलीस्टर, ये भी डिग्रेड होता है बट ये सिंथेटिक है। तो ये था इसका जनरल एक्सप्लेनेशन केमिकल प्रॉपर्टीज का। ठीक है, अगर हम इसी तरह सरफेस प्रॉपर्टी की बात करें, सरफेस प्रॉपर्टी में हम क्या क्या देख सकते हैं, हाइड्रोफिलिसिटी देख रहे थे, लुब्रिसिटी देख रहे थे, स्मूथनेस देख रहे थे और सरफेस एनर्जी देख रहे थे। ठीक है, तो ये अफेक्ट करता है, किसको करता है, तो बायोकम्पेटिबिलिटी को, मतलब ड्रग जो ब्लड के साथ या टिश्यू के साथ बायोकम्पेटिबल बनाता है वो उसको अफेक्ट कर सकता है। इन्फ्लुएंस करता है ड्यूरेबिलिटी, परमेबिलिटी और डिग्रेडेशन, ये सब ये तो इसको भी मतलब अफेक्ट कर सकता है। अगर हम बात करें वाटर सोर्प्शन कैपेसिटी, तो हाइड्रोफिलिसिटी डिग्रेड करता है सोलिंग के साथ। ठीक है, बल्क प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें, ये था अपना सरफेस प्रॉपर्टी। उसी तरह अगर हम बल्क प्रॉपर्टी में देख रहे थे मॉलिक्यूलर वेट, तो क्या डिटरमाइन करता है, मास ट्रांसफर। जैसे अगर हम वाटर को ड्रग्स में मिलाना हो तो कितना अमाउंट मिलाना हो ताकि पॉलीमराइजेशन एक स्पेसिफिक अमाउंट में बने, तो उसके लिए हम मॉलिक्यूलर वेट प्रॉपर्टी चेक करते हैं। तो ये इसका एडवांटेज होता है कि मॉलिक्यूलर वेट से हम मास ट्रांसफर चेक कर लेते हैं। एडिशन प्रॉपर्टी, एबिलिटी ऑफ द पॉलीमर टू बाइंड टू सरफेस ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फंक्शनल ग्रुप एट द सरफेस ऑफ पॉलीमराइजेशन। मतलब पॉलीमराइजेशन के सरफेस पर जो फंक्शनल ग्रुप रहता है उसकी वजह से अट्रैक्शन होता है या एडिशन होता है ड्रग के साथ। तो जिस तरह का वो फंक्शनल ग्रुप होगा उस तरह का उसका एडिशन होगा। ये अपना था एडिशन प्रॉपर्टी। अगर हम सोलबिलिटी की बात करें तो डिटरमाइन द रिलीज ऑफ मैकेनिज्म, मतलब किस तरह से ये रिलीज होगा। सोलबिलिटी जो प्रॉपर्टी था वो बताता है कि कौन सा मैकेनिज्म यूज करना चाहिए हमें ड्रग को रिलीज करने के लिए। जैसे अगर हम बात करें तो कंट्रोल, डिसोल्यूशन, डिफ्यूजन कंट्रोल, ये मैकेनिज्म है। तो इसमें हम चूज करेंगे सोलबिलिटी के अनुसार। अगर अच्छा खासा सोलबिलिटी है और जल्दी मतलब डिजल्व हो जा रहा है तो उसको हम क्या करें, कंट्रोल में करना चाहें तो कंट्रोल कर सकते हैं। फिल्म फॉर्मिंग, कुछ पॉलीमराइजेशन होती है जो क्लियर, अनक्लियर, मतलब सोल्यूबल फिल्म फॉर्मिंग बनाती है, तो इसका भी हम ये प्रॉपर्टी भी जनरली चेक करता है। ये था हमारा प्रॉपर्टी ऑफ पॉलीमर। हम देखते हैं एडवांटेज ऑफ पॉलीमर। पॉलीमर का क्या क्या फायदे हो सकते हैं। तो जैसे पॉलीमर क्या होता है, इनर्ट कैरियर का काम करता है। इनर्ट कैरियर का काम करता है। इनर्ट होने से क्या होता है, ये रिएक्ट नहीं करेगा हमारे ड्रग से, तो उसकी वजह से क्या होगा, इफेक्टिव होगा। मतलब अगर रिएक्ट कर जाता तो हो सकता है टॉक्सिक बनाता, तो ज़्यादा इफेक्टिव भी हो सकता है। और उसके बाद क्या था, ये क्या करता है, इनसोल्यूबल जनरली होता है, तो कंट्रोल रिलीज में हमारा ये काम आता है। तो इसका फायदा ये हो गया मतलब कंट्रोल रिलीज भी हो जाएगा और इफेक्टिव भी हो जाएगा। वर्साटाइल कैरियर, ये दूसरा काम इसका होता है वर्साटाइल, मतलब इसका फायदा ये है कि वर्साटाइल टाइप का होता है। ये ऑप्टिमाइज करता है कि कितना लोडिंग कर सकते हैं ड्रग का और कितना हम रिलीज करवाएंगे।
तो इसका एक फायदा होता है कि अगर हम एक पॉलीमर सेलेक्ट किए हैं तो उससे हमें पता चल जाता है कि ये पॉलीमर इतना लोड कर सकते हैं और ये इतना रिलीज भी कर देगा। तो ये वर्सटाइलिस का फायदा। इंप्रूव करता है सोल्युबिलिटी, जैसे लो मोलिकुलर वेट ड्रग होता है उसकी सोल्युबिलिटी जनरली बहुत कम होती है, तो ये क्या करता है अपना मोलिकुलर वेट इनके ऐड करके उसकी सोल्युबिलिटी को इंक्रीज कर देता है। ठीक है, आइडियल फॉर कंट्रोल डिलीवरी, सही बात है, मतलब आइडियल तो होना ही चाहिए क्योंकि ये ना रिएक्ट कर रहा है, स्टेबिलिटी इंक्रीज कर रहा है, वर्सटाइल टाइप का है, तो हम कह सकते हैं कि ये पॉलीमर जो है जनरली एज कंपेयर टू दो ऑप्शन, मतलब दूसरे ऑप्शन से ये ज़्यादा बेटर है, तो इसीलिए इसको हम आइडियल भी रखते हैं। इंक्रीज करता है प्लाज्मा हाफ लाइफ, प्लाज्मा हाफ लाइफ इंक्रीज करने से डिस्ट्रीब्यूशन इंक्रीज होता है। पुश करता है स्टेबिलिटी, मतलब जब ये कम ड्रग के साथ पॉलीमराइजेशन करता है तो उसकी स्टेबिलिटी को भी इंक्रीज करता है, डिग्रेड होने से बचाता है, उसकी लाइफ को लॉन्ग टाइम बढ़ाता है। प्रोवाइड करता है वेराइटी ऑफ ऑप्शन इन डिजाइनिंग ऑफ डिलीवरी सिस्टम, ये बहुत एक ऑप्शन प्रोवाइड कर देता है कि आप एक डिजाइन बना सक लो कि किस तरह का आप पॉलीमराइजेशन करना चाहते हो, टारगेटेड, स्पेसिफिक, इस तरह के सबस्टेंट रिलीजेज, तो ये पॉलीमराइजेशन का एक एडवांटेज है। तो इस तरह से ये था हमारा एडवांटेज ऑफ पॉलीमर। ठीक है।